Skip, they know Ludwig. They 100% know it's Ludwig. What is Ludwig trying to do here? My mother was in Bible study. Just do it. I walked in. Wait, why don't I just finish my tasks? I can just go finish my tasks, right? All I have to Hello students, good morning all. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. तो guys लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? सर वो डाउट्स लिए थे लास्ट। नहीं सॉरी, वो x y सर इक्वल टू हमने s स्क्वायर मिरर्स वाला कर पार्ट दिया था और क्वेश्चंस कर देते। मिरर्स का हो गया था। सर वेलोसिटी स्फेरिकल तो वो न्यूटन्स फॉर्मूला किया था लास्ट। ओके वाला भी हो गया था। न्यूटन्स फॉर्मूला। उसके बाद क्वेश्चंस किए थे हमने सर, अपने सब मिरर वाले क्वेश्चन सर्कल किए थे बेसिकली। सब हो गए थे। ओके गाइस आप लोग वो भी बाकी लोग फॉर्मूला शीट भी आप लोग बना रहे हो ना अपना प्रॉपर, ताकि रिवीजन के लिए कभी भी सडन मान लो TWT अनाउंस हो गया तो आप भी तुरंत इमीडिएटली इसको देख के कर सकते हो। हाँ, एक फॉर्मूला शीट अनाउंस हो गया। अनाउंस हो गया सर आपको शेड्यूल भेजे हैं? हेलो या आप प्लीज से मैं पूछ रहा आपको शेड्यूल भेजे क्या? किसका लिंक पूरा किसका किससे लगे? सर वो TWT का शेड्यूल। सर ही इज आस्किंग कि आपको पूरा Sir is asking whether you want the schedule of the TWT. तो फिर आगे क्या करते हैं गाइस? एक रह गया था, एक पावर ऑफ अ मिरर। दिस इज डिफाइंड एज 1/4 लेंस का यूज करते हैं। ये वाला रह गया था, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। फोकल लेंथ ऑफ मिरर, जैसे हम लेंस का यूज करेंगे 1/f करके, लेकिन यहाँ पे ये भी गिवन है तो किस बताओ इसको। -1/f या 1/f सर या हाँ प्लीज टेल। सर सिर्फ 1/f आना चाहिए ना? नहीं, लेंस के लिए ना, लेंस के लिए इट इज 1/f। मिरर न्यूटन फॉर्मूला है ना? नहीं, ये पावर ऑफ मिरर। हाँ, दिस इज पावर ऑफ मिरर। फिर इसमें भी मीटर में होना चाहिए फोकल लेंथ। यस फोकल लेंथ इज इन मीटर्स, तो पावर डायोप्टर्स में आ जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, तो ठीक है, फिर यहाँ जरा सबने कॉपी कर लिया ना? आई विल रेज दिस सर वन। पावर ऑफ मिरर ये बताता है कि वो एक पर्टिकुलर मिरर या लेंस कितना लाइट्स कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकती है ना? हाँ, मतलब बेसिकली उसका बेसिकली हाँ वो है, लेकिन लेंसेस में यूज होता है गाइस। कुछ बुक्स में ना कहीं दिया हुआ है, लेकिन जैसे अगर कि एनसीईआरटी वगैरह में तो ये है नहीं, ये वाला पार्ट। तो ठीक है, उन लोगों ने ऐसा डिफाइन कर रखा है। लेंसेस के लिए हाँ कितना कन्वर्जेंस वाला यूज होता है, तो लेंस में अपन डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, तो अब जो है रिफ्रैक्शन वी शुड स्टार्ट। तो रिफ्रैक्शन के लिए स्क्रीन विजिबल। हाँ, रिफ्रैक्शन के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर
वैक्यूम और एयर जो है c 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम is given by v is equal to क्या आ जाएगा c by mu, where mu is what? Refractive index. Refractive index of that. Mu is refractive index of that. medium. Please copy this one. तो guys आज कौन स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर सकता है आज के लिए? सर मैं कर लूंगा. ओके हाँ प्लीज हो जाए. So मैं ले ही रही हूँ screenshots. So you are taking हाँ please post. तो guys ठीक है ये तो हो गया. Please copy. Sir, done. Done. तो ठीक है फिर जो है loss of refraction. So I have a conceptual doubt, sir. क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ So refraction होता क्यों है? Why does the speed of light change in mediums? ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्यों होता है क्या स्पीड का? वो तो ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है और इवन उसका प्रूफ जो जब करोगे हाइजेंस प्रिंसिपल से वेव ऑप्टिक्स में तो यू विल फाइंड दैट कि फेज सम फेज में आने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं. तो हाइजेंस प्रिंसिपल में उसका प्रूफ तो हो ही जाएगा तो उसमें यू विल हैव मोर क्लैरिटी. Okay, वेव sir. ऑप्टिक्स Okay, sir. ठीक है. इसमें ठीक है फर्स्ट लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट. हाँ व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? Sir, all should lie in the same plane. हाँ सर all Incident ray, should lie in normal the and same plane. reflected. इंसिडेंट रे. अब यहाँ पे द इवेंट इज रिफ्रैक्शन तो रिफ्रैक्टेड And normal. and normal all lie in a same plane. Sir, we write normal at the point of incidence or This is not correct. All lie in a same plane. ठीक है. Second, Snell's law. So, Snell's law बताओ क्या होता है? Sine of Right. angles का ratio equal. Is constant. Guys ये वाला constant और sir it is also called mu ना? हाँ सर म्यू भी बोलते हैं ना. yes sir, yes sir. हाँ सर एक मिनट स्टेटमेंट ऐसा है और इसका प्रूफ गाइस जो है 12th में वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में हाइजेंस प्रिंसिपल से होता है. ठीक है कुछ जगह फर्माट्स थ्योरम से भी हो जाता है लेकिन ठीक है हम जो एनसीईआरटी में गिवन है वो हाइजेंस प्रिंसिपल उससे ही करेंगे. हाँ अभी जो सर है हम सर हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं क्या? यस हाँ सिलेबस में हमारे लिए स्टैंडर्ड कोई. अच्छा ओ ठीक है तो जैसे से यू हैव मीडियम 1 मीडियम 2. ठीक है तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1 इसका μ2. दिस इज द प्लेन सेपरेटिंग टू मीडियम्स एंड द प्लेन सेपरेटिंग टू मीडियम्स इज कॉल्ड एज इंटरफेस. ठीक है तो दिस इज द इंटरफेस का परपेंडिकुलर लाइन दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल. So first you have two mediums, you will have to find plane separating two mediums. उसका perpendicular is normal और normal से ही angles का measure होगा. Say ray is going from this medium, यहाँ से जा रहा है. Say angle of incidence is high. दूसरे medium में जा रहा है. अब दूसरा medium can be optically जो है tensor हो सकता है ना Yeah, rarer. या rarer जैसा भी है. Rarer. तो दूसरा केस ऐसा है कि जैसे आप मीडियम 1 और ये वाला इंटरफेस हो गया μ1 μ2 अब जो है जैसे यहाँ पे ये वाला I1 और डेल्टा. हाँ तो ठीक है अब इसमें
रे का बेंड, हाँ रे किस साइड बेंड होता है इसमें? If ये डेंसर है, रिलेटिवली डेंसर ऑप्टिकली, सर अवे away from normal. so this is the अवे फ्रॉम नॉर्मल. एक मिनट, so this was the actual path, यहाँ से जो है अवे बेंड हो जा रहा है, Away from ऐसा चला गया, चलो. So this angle with the normal is called as angle of refraction. वैसे यहाँ पर this is इसका usual path, actual path था, towards the normal. towards the ये ऐसा बेंड हो गया, Towards the normal. so ये ऐसा हो गया R towards the normal. ठीक है. अब as per the law, ठीक है, तो law as per the law जो है, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट ऐसा प्रेजेंटेड है, लेकिन we will remember into sine of angle is equal to the refractive index of the other medium into the sine of the angle. mu1 sin I is equal to mu2 sin R. This way we will remember. वैसे ही यहाँ पर वही रिलेशन mu1 sin I1 equal to mu2 sin R, वही आ जाएगा. If you do sin I by sin R की वैल्यू क्या आ जाएगी? sin I by sin R will mu2 by mu1. by mu1 इसी आ जाएगा. अब ये So तो that proof is the तो ठीक है, constant. हाइजेंस, हाँ, तो वो वाला जो है कांस्टेंट इज दैट वैल्यू. ये वाला प्रूफ जो है वो तो हाइजेंस प्रिंसिपल से होगा. अभी के लिए ठीक है, आप एक्सेप्ट करो, ठीक है, mu1 sin I1 इक्वल टू mu2 sin R, I या R जो भी है, ठीक है. तो इसको इस फॉर्म में याद रखना है गाइस, ये वाला नहीं, इस फॉर्म में नहीं. ये तो आप जो है बोर्ड्स में व्हेन यू विल हैव टू राइट दी जो है एक्सप्लेन्स या Subjective. राइट स्नेल्स लॉ, एक्सप्लेन. तो हाँ, बोर्ड में आप बोर्ड्स के स्कूल के एग्जाम्स के लिए ऐसे लिखोगे, लेकिन अभी जो हम सम्स कैलकुलेट करेंगे उसके लिए ये हमारे लिए काफी हैंडी होगा और इससे इजीली हो जाता है सम. ऐसे करेंगे mu1 into sin I equal to mu2 into sin R. ठीक है, can I erase this one? Sir, 1 minute, sir. Wait for a moment. गाइस मैंने वो भी दिया था होमवर्क, 2-3 सम एक्स्ट्रा दिए थे, 13 दिया था, एक 79 या 79 79. ओके आ रहा है ना सम्स गाइस? हाँ. सर 79 में है. सर 13 व डाउट. ओके ठीक है. सर वो जो आपने आज भी भेजे हैं वो डाउट लेक्चर तक कंप्लीट करें. हाँ यस हाँ, वो गाइस थोड़े टफ सम्स हैं ये वाले जो मैं अभी आज का थ्योरी पढ़ाने के बाद, तो डाउट लेक्चर तक कंप्लीट करना है. तो कौन से सम्स दिए अपने आज? आज मैंने अभी ग्रुप पे भेजे सर ने. एक बार मैं फोटो रीसेंड कर दूंगा. सर दोनों केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम ही रहेगा? नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना, जैसे यहाँ पर क्या था, रिलेटिवली वाला डेंसर था इसके लिए, हाँ ऑप्टिकल की जो है रिलेटिवली डेंसर था, और यहाँ पर एयर है तो इसके रिलेटिव ऐसा इसके रिलेटिव. ओके सर. अब लेट्स से इफ आई आस्क यू टू फाइंड डेविएशन ऑफ रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो डेविएशन ऑफ रे आफ्टर रिफ्रैक्शन भाई इस केस में देखते हैं, है ना. इस केस में ये वाला I, ये वाला R, तो ये वाला I है तो ये वाला I हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो डेविएशन ये वाला एंगल होगा. हाउ मच विल बी द डेविएशन हियर? R minus I. R minus R. यहाँ R बड़ा है एंड I इज स्मॉलर. यहाँ पर जो है ये पूरा I है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा I है, I minus R. तो डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा इज I minus R. तो क्योंकि यहाँ पर जो है I बड़ा है R छोटा है, तो I minus R, यहाँ पर R बड़ा है I छोटा है, तो R minus I. तो फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं ना, mod of I minus R. गुड, mod of I. तो गाइस कैसे निकालोगे? जब भी आपके पास I गिवन है ना, I गिवन रहेगा, तो यू विल अप्लाई स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ से sin R आ जाएगा. sin R की वैल्यू जो आएगी क्या जाएगी? mu1 by mu2 टाइम्स sin I. तो इससे R कैलकुलेट होगा, और R निकालने के बाद फिर आपको जो है I तो दिया रहेगा एंड डेविएशन फिर आप निकालोगे, डेल्टा इज इक्वल टू मॉड ऑफ R minus I या I minus R जो भी है. सर डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. डेविएशन हाँ, मतलब नेगेटिव कैसे आएगा इसमें यार? मतलब हाँ, आई मीन डेविएशन हाँ पॉजिटिव बताने के लिए, क्योंकि बता देते हैं ना फिर सेंस की तरह, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं ना.
ओके सर। तो ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, will erase this one. If everybody has copied. सर मतलब जो स्नेल्स लॉ में जो कांस्टेंट है दैट इज μ2 by μ1. हाँ, स्नेल्स लॉ का कांस्टेंट जो है वो वाला कि sin i by sin r का इसको इधर कर ले जाओगे तो μ2 by μ1. लेकिन वैसे मत याद रखना उस फॉर्म में sin i by sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो बोर्ड्स में ठीक है लिखने के लिए, बोर्ड एग्जाम वगैरह लिखने के लिए, लेकिन हमारे एप्लीकेशन के लिए विल डू इन दिस वे. चलो ठीक है, ये वाला जो है सर वो ऊपर जो किया है वो वापस समझाओ ना. तो ये वाला नहीं, अगर कहीं पे डेविएशन कैलकुलेट करने को बोला है तो आपको आई दिया रहेगा, μ1 μ2 गिवन होगा, तो यू विल अप्लाई स्नेल्स लॉ, उससे यू विल गेट sin r से r आ जाएगा, यू आर गिवन आई, तो i माइनस r है ना. ठीक है ना ये वाला यहाँ तक. अब जो है इसको गाइस क्यों ऐसे हमने रखा, ऐसे इसको ऐसे भी कर सोच सकते हैं ना. जैसे मान लो यहाँ पे मीडियम 1 है, मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से मीडियम 2 μ2 ऐसा कुछ है भाई, कई सारे हैं मान लो, ऐसे कई सारे पड़े हुए हैं. अब रे मान लो यहाँ से एंटर हुआ से I1, अब यहाँ से एंटर होने के बाद आगे का रिलेटिवली मान लो जो है रेयरर है, तो अवे बेंड हो जाएगा, अवे बेंड हो गया ऐसा, अरे यार ये ऐसा अवे बेंड हो गया, यहाँ पर आ गया, ये I2 है, यहाँ पर ये I1 इंसिडेंस हो जाएगा, इसके लिए रिफ्रैक्शन हो जाएगा ये वाला I. अब ये वाला वर्टिकल लाइन, दिस इज आल्सो वर्टिकल लाइन गिवन है, ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया I. अब यहाँ पर अगर कि मान लो यहाँ का मीडियम टेंसर है तो ठीक है, टुवर्ड्स बेंड हो जाएगा ऐसा I. अब तो देखो, अब मान लो इफ आई आस्क यू टू अप्लाई स्नेल्स लॉ बिटवीन मीडियम 1 and 2, व्हाट विल यू राइट? μ1 sin i, sin I1 into μ2 sin I2. μ2 sin i2. Now if I ask you to apply Snell's law between 2 and 3, तो क्या लिखोगे? So μ1 sin I2 is equal to μ2 ना, μ2 sin I2 is equals to μ3 sin I2. μ3 sin. अच्छा ओके सर, ओके. इसको यहाँ इक्वेट कर दो ना यार, चलेगा ना? हाँ सर. ऐसा इसलिए ये सर लेकिन इधर I1 और I2 इक्वल हो गए ना सर? I1 I2 इक्वल कैसे होगा यार? यहाँ का μ1 अलग है, यहाँ का μ2 अलग है ना, हाउ विल दे बी इक्वल? नहीं सर, सिर्फ एंगल्स बोल रहा हूँ. एंगल्स विल नॉट बी इक्वल. μ1 μ3 सेम होगा तब. हाँ वो तो ठीक है, ये तो मैं तो जनरल मैंने इक्वेशन लिखा है, अब जो भी केसेस होगा दैट यू हैव टू सी एंड मेरे को एनालाइज. लगा वो वर्टिकली ऑपोजिट है ना दोनों एंगल्स. ये हाँ, ये वाला I2 ये वाला I2 है भाई, ये और ये दोनों इक्वल होंगे यार. I1 और वो ऊपर वाला I2. हाँ सर, वो और I1. हाँ ये दो. हाँ नहीं, this they are not vertically opposite angles. यहाँ पे the event of refraction has happened. When the event of refraction has happened, ray का bending होगा depending upon whether that is optically denser or rarer. अच्छा ओके, अंडरस्टूड. सर मीडियम टू रेयर है क्या? वो तो कैसा भी हो सकता है, अगर रेयर होगा तो अवे बेंड होगा, डेंसर होगा तो टुवर्ड्स हो जाएगा भाई. सर ये सब न्यू की वैल्यू अपने स्नेल्स लॉ से आ जाएगी ना? नहीं, म्यू की वैल्यू they will give it to you. They will ask you to find I angles. Okay. चलो ठीक है. So can I erase this one? Yes sir. 1 second. 1 second. अब जो है जैसे अलग अलग से मीडियम 1 मीडियम 2, अगर रे नॉर्मली जा रहा है, दिस इज द इंटरफेस गाइस, पहला इंटरफेस है एंड दिस इज द नॉर्मल. तो नॉर्मली जा रहा है मतलब I0. Now when you apply Snell's law से क्या जाएगा यहाँ पर? I 0, तो R will be 0.
0 तो रे अनडिविएटेड चला गया, तो रे अनडिविएटेड चला जाएगा, ठीक है, I0 के लिए R0। फिर अगर आपने मान लो थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया I की वैल्यू I = 10 डिग्री से, तो आपने I थोड़ा सा बढ़ा दिया, 10 डिग्री कर दिया, तो अब यहाँ पर ये गिवन है भाई, हाँ μ1 μ2, और ये वाला जो है ना रेयर मीडियम है, μ2 इज रेयर और μ1 इज डेंसर, ये गिवन है, गिवन। तो इसमें कैसा होगा, यहाँ पर अगर I10 है तो R की वैल्यू क्या होगी, कैन यू से एनीथिंग अबाउट R ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो R विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पर डिविएशन 0 है, यहाँ का डिविएशन क्या होगा, R minus I. Mod of I minus 10। ठीक है, तो R minus I हो जाएगा। सर मतलब देखो यहाँ पर हाँ प्लीज टेल। यस सर, सर, ऐसे- मतलब मैं बोल हाँ। रहा था कि वो रेयर मीडियम में जा रहा है, पहला वाला यस इट इज मूविंग फ्रॉम, यस इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, दोनों में ही, हाँ। हाँ सब ये पूरा एक ही है, डेंसर से रेयर जा रहा है तो अवे बेंड होगा, I0 ओके R0, सर। थोड़ा सा आपने बढ़ाया ये ज्यादा अमाउंट से बेंड हो गया, देखो थोड़ा सा आपने उसको बढ़ाया ये ज्यादा अमाउंट से बेंड हो गया, तो ठीक है। सर यू डिडंट और पुट मॉड। हाँ यहाँ मुझे पता था कि ये बड़ा है, कौन सा R इज ग्रेटर देन I इस डेटा के लिए, ओके 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 so I सर। did it. सर अब जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नेवर बी 0 नो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, पानी पानी एयर का, एयर या वैक्यूम बिटवीन 0 to 1 ना सर। सर ऐसा कोई एंगल पॉसिबल है कि नॉन जीरो वैल्यू पे वो मतलब बिना रिफ्रैक्शन के जा रहा है? नॉन जीरो वैल्यू पे हाँ। मतलब किसका क्या 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 तो जैसे कि हमने ऐसे μ1 μ2 और I1 की वैल्यूज ली कि I और R दोनों इक्वल आ गए। INR इक्वल कब आएंगे, जब μ1 = μ2 है ना। अच्छा अच्छा, या तो ये केस होगा या तो μ1 = μ2 केस होगा, ये दो केस ही पॉसिबल है फॉर I = R। I = R की। अब जो है अच्छा। जैसे यहाँ पर अगर सपोज इसको एक, अब हाँ एंगल बढ़ाते जाओगे तो ये भी बढ़ता जाएगा। हाँ यहाँ पर कौन सा केस है, रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर में, तो रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये वो वाला केस है। इसको बढ़ाओगे और बढ़ेगा, ये और बढ़ाओगे तो और बढ़ेगा, आर फास्ट रेट से बढ़ रहा है। तो एक पर्टिकुलर एंगल पर जो है, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा सी पर आर टेंड्स टू 90 डिग्री, एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होगा, वो 90 डिग्री टच करेगा ना यार। हाँ तो उसके तो आई को भी क्रिटिकल हॉरिजॉन्टल एंगल होना बोलते हैं। पड़ेगा। क्रिटिकल एंगल। करेक्ट क्रिटिकल एंगल ना। करेक्ट, हाँ तो हाँ देखो क्या हो रहा है, एक मिनट को, I0 R0 थोड़ा इसने बढ़ाया, ये ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, और बढ़ाया और फास्ट रेट से बढ़ गया है, तो ये बढ़ के जो है टेंड्स टू 90 हो गया भाई। हाँ व्हेन R टेंड्स टू 90 डिग्रीज, तो अब क्या होगा, इस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। तो एक मिनट, क्रिटिकल एंगल का करते हैं, इसके पहले एक फिनोमेना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब देखो क्या होगा गाइस, यहाँ पर व्हेन एंगल, क्रिटिकल एंगल पे क्या होगा, ये 90 डिग्री, उससे और ज्यादा बढ़ा दिए मान लो, रिफ्लेक्शन। और इंटरनल रिफ्लेक्शन तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, रे जो है रिफ्रैक्शन नहीं होगा। डेंसर टू रेयरर, हाँ तो इट विल नॉट गो आउट, इट विल बी जस्ट इंटरनली रिफ्लेक्टेड आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको बोलेंगे। हाँ तो देखो ये फिनोमेना हमें स्टडी करना है, व्हाट इज दिस फिनोमेना, कब होगा ये फिनोमेना, व्हेन रे, हाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो है दिस फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड व्हेन रे moves from कहाँ से कहाँ तक, Denser to rarer. ऑप्टिकली डेंसर टू
ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है भाई, ये फिनोमेना तभी होगा। और इस केस में जो है क्या होगा, I0 R0 थोड़ा बड़ा है, ये फास्ट रेट से बढ़े और बड़ा हो गया और फास्ट रेट से, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे जो है जब वो 90 डिग्री टेंड कर लेगा। हाँ, अब जो है ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया, इसको डेंसर बोल देते हैं, डेंसर एंड रेयरर, डेंसर रेयरर। हमें सपोज इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे TIR हो रहा है, ठीक है, TIR के लिए जो है हम देखेंगे इक्वेशन, स्नेल्स लॉ है ना, कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन यहाँ तक रिफ्रैक्शन हो ही रहा है, तो लेट अस राइट स्नेल्स लॉ यहाँ पर। सर एग्जैक्ट 90 पे क्या आएगा सर? नहीं, एक मिनट को, इसलिए तो मैंने इसको 90 लिखा ना, रुको पहले ये थीटा सी तो कैलकुलेट करने दो। हाउ विल यू कैलकुलेट थीटा सी? स्नेल्स लॉ, म्यू डी sin थीटा हाँ क्रिटिकल इज इक्वल टू म्यू आर, क्या जाएगा sin r। 1 अब यहाँ पर r टेंड्स टू 90 डिग्री है, टेंड्स टू 90 का मतलब है r की वैल्यू जो है 89.99999 टेंड्स टू 90। हाँ, इसको 90 ले लो ऑलमोस्ट, तो इससे sin थीटा सी की वैल्यू So what is mu d? गाइस पहले क्या करना है आपको, देखना है कि हाँ तो म्यू डी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Tensor. और म्यू सब्सक्रिप्ट r इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, यहाँ पे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। सो स्नेल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ तक रिफ्रैक्शन इज स्टिल हैपनिंग, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन का क्या जाएगा स्नेल्स लॉ, म्यू डी इनटू साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू म्यू आर इनटू साइन ऑफ दिस एंगल, तो इससे क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। अब क्रिटिकल एंगल तो डिपेंड्स जो भी डेटा गिवन रहेगा, है ना, तो गाइस क्रिटिकल एंगल के लिए ऐसे भी याद रख सकते हो, sin थीटा सी इज रेशियो ऑफ टू म्यूज, तो दो म्यूज हैं, उसमें से कौन सा होगा, sin थीटा की वैल्यू जो है इट मस्ट बी क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1, तो डेंसर बाय रेयरर नहीं हो सकता, क्योंकि डेंसर बाय रेयरर करेंगे तो 1 से ज्यादा आ जाएगा, इसलिए रेयरर बाय डेंसर ऐसे करके याद रखो। सर तो sin हाँ R टेंड्स टू 90 होता है कि R 90 होता है? नहीं देखो क्या होगा, अरे जब जो है एंगल यहाँ से मेजर करते हैं, इवेंट अगर रिफ्रैक्शन है टेंड्स टू 90 है, तभी तो रे इस मीडियम में गया ना, राइट। हाँ सर समझा। वरना इंटरफेस पे होगा। अब जो है 90, यार 90 किसका है, 1 उस वाले मीडियम का है, इस वाले मीडियम का, इसलिए डिफाइंड ही नहीं है ना, इसलिए हमने इसको क्या लिया 89.9999999 करते चले जाओ ऐसा, ठीक है। सर आपने वो थर्ड वाले ऑप्शन में I is equal to 10 डिग्री क्यों लिया है? तो नहीं, वो तो एग्जाम्पल है भाई, जैसे 0 के लिए ऐसा था, फिर थोड़ा सा 10 मैंने बताने के लिए बोला कि भाई 10 है, 10 हो सकता है, या 5 डिग्री में, तो 5 डिग्री के लिए क्या होगा, थोड़ा सा ये अबे ज्यादा बेंड करेगा, और ज्यादा करेंगे और ज्यादा बेंड करेगा, क्योंकि r फास्ट रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर एंगल पर r विल टेंड टू 90 डिग्री। ओके सर हाँ। वो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए I ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए कि सर वो हाँ R का क्या होगा? एक मिनट रुको, पहले डिस्कस करते हैं, यहाँ तक समझ में आया? तो सर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब वो बाहर जा ही नहीं रह रहे इंसिडेंट रे? नहीं, अभी तो हमने यहाँ तक, अभी इसके बारे में बात नहीं किया है, अभी यहाँ अच्छा ओके। दिस गाइस थीटा सी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल सर क्रिटिकल एंगल यूनिक होगा ना हर एक लाइक मीडियम के लिए? करेक्ट, हाँ एक वैल्यू होगी, ठीक है। तो गाइस एक अब जो है इसके बाद वाला करते हैं, हाँ तो लेट्स से, ठीक है, कैन आई इरेज दिस वन, कैश कॉपी सर डेफिनेशन रहने दो सर। 1 मिनट सर। ओके सर इरेज कर दो। ये जो है टेंस टू 90, हाँ इस पे ज्यादा मत खो जाना, 99999 क्या है ऐसा, इसको ऐसा लिखते हैं, हाँ वो तो मैंने ऐसे ही बताने के लिए ऐसा लिखा। तो इसको एक मिनट सर ये जो सेंटेंस लिखा है वो अपने क्रिटिकल एंगल के लिए है ना? हाँ क्या ये वाला एंगल? नहीं सर, ये सेंटेंस क्रिटिकल एंगल का है ना, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। यस ये जो है मतलब उस पूरे हेडिंग में लिख सकते हो,
जो है ये तो इसके लिए हो जाएगा, है ना। फिर ये फर्स्ट मतलब इस तरीके से एनालिसिस ऐसे करते हैं, फर्स्ट ऐसे लिखेंगे, हाँ इसी के लिए इसी के हेडिंग पे लिखेंगे। तो इस टाइप के सम्स को इस तरीके से एनालिसिस करेंगे उसका। सर अभी आप डिस्कस करवाने वाले हो ना, अभी बाकी है ना सर, टोटल इंटरनल और क्रिटिकल। एक मिनट, हाँ एक मिनट, कैन आई इरेज दिस वन? ये वाला कैन आई इरेज दिस वन? सेकंड पॉइंट एक Yes, sir. यस यस सर। Yes. डायग्राम लेने दो, डायग्राम लेने दो। चल ठीक है, ये वाला आपका तो ठीक है, हाँ ठीक है। तो गाइस अब देखो, मान लो तो यहाँ पर अगर कि मान लो से या फिर से म्यू डी टेंसर इज 1 और म्यू आर इज से 1, या म्यू डी इज 2 एंड म्यू आर ऐसा आ गया। तो क्रिटिकल एंगल इस इंटरफेस के लिए sin थीटा c इज म्यू आर बाय म्यू डी कर दोगे आप, तो ये 1/2, तो इससे आपको क्रिटिकल एंगल मिल गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इज द क्रिटिकल एंगल। तो 30 डिग्रीज वाले के लिए अगर डिविएशन इफ दे आस्क यू फॉर 30 डिग्रीज, तो इसके लिए 30 डिग्रीज के लिए क्या हो जाएगा वैल्यू? 60 डिग्री 60 आ जाएगा। कैसे निकाला? वही ना, 90 माइनस थीटा सी 30। हाँ जरा जो 90 माइनस 30 तो है। अब मान लो किसी ने आई अप्लाई किया, आई की वैल्यू किसी ने एंगल ऑफ इंसिडेंस सेलेक्ट किया 30 से जस्ट ज्यादा, 30.0001, 30 से जस्ट ज्यादा वैल्यू सेलेक्ट कर ली। तो अब जो है एग्जैक्टली जो है मतलब ये इस पे तो ऐसा आ रहा था, 30 से ज्यादा हुआ तो अब क्या होगा, रे और ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो उसके बाद क्या हो जाता है, रे जो है कौन सा फिनोमेना आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रे इज नॉट एबल टू मूव फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम, तो रे इज टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम। तो यहाँ पे इवेंट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए अगर आपने आई की वैल्यू 30.0001 सेलेक्ट कर ली, तो ये भी क्या होगा, आई होगा, है ना। हाँ सर, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के लिए लॉ क्या है, I = R। Yes, it will act exactly like a mirror. Yes, हाँ, it will act like a mirror. इस केस में what will be the deviation? तो सर R होएगा ही नहीं ना सर, R होएगा ही नहीं ना सर। नहीं तो deviation तो होगा ना। deviation क्या होगा, 180 minus 180 वो वाला फॉर्मूला लगेगा रिफ्लेक्शन का, 180 minus 2i। कितना होगा, 120, ऑलमोस्ट 120 होगा सर। इधर IR वो वाला नहीं लगेगा सर, R minus I R वाला। अरे यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन वाला रिफ्लेक्शन हो रहा है। अच्छा हाँ, the event is reflection, करेक्ट ना। yes yes रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा, 180 minus 2i वाला फॉर्मूला लगेगा। सर वो सेकंड लास्ट केस जो किया है उसका मतलब कि वो जब भी इक्वल होएगा I और थीटा सी तभी रिफ्रैक्शन 90 होएगा, वो है क्या सर उसका मतलब? करेक्ट, हाँ। जब ये एग्जैक्टली थीटा सी है, थीटा सी में एंगल ये क्या होगा, टेंड्स टू 90 ऐसा 89.2। तो अगर ये आया गाइस, यहाँ तक ये समझ में आया ना, यहाँ पे डेविएशन कैसे निकालते सर हैं? अभी आपने लिखा था म्यू डी इज इक्वल टू 2, पर वो ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 1 नहीं होता ना। होता है, वही तो होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ना। म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और या इक्वल टू 1। 1 तो ठीक है वैक्यूम या एयर के लिए, बाकी दूसरे मीडियम्स के लिए। अच्छा हाँ सॉरी, लेस देन 1 तो क्यों लेस देन 1 नहीं हो सकता? स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कौन सा होता है? मीडियम में लेस देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी में आएगा कि स्पीड ऑफ लाइट से ओके सर। म्यू ऑफ ग्लास गाइस ये गिवन रहेगा, हां म्यू ऑफ ग्लास 1.5 1.6 ऐसा कुछ भी गिवन वैल्यूज रहेंगे। सर अगर म्यू विद रिस्पेक्ट टू कुछ और मीडियम दिया रहेगा तो उसको कैसे खोलेंगे? क्या दिया है, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ऐसे कुछ दिया रहेगा तो उसको कैसे, मतलब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर और वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर में कैसे लिखेंगे? हां नहीं, अगर मान लो म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, तो दिस इज डिफाइंड एज म्यू ऑफ ग्लास डिवाइड बाय म्यू ऑफ वाटर ऐसा। ओके सर। सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वैल्यू। हां क्या क्या,
ये वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है। नहीं वो लोग नहीं, वो बोल रहा है कि सर कुछ जगह जो है जैसे हम लिखते हैं ना, ये म्यू ऑफ ग्लास तो एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई, म्यू ऑफ वाटर ऐसा हो गया। बोल रहा है कि सर कुछ क्वेश्चंस में अगर ऐसा दिया है म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसा देते नहीं है, ऐसे डायरेक्टली देते हैं, और कहीं पे दिया है तो कैसे डील करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, म्यू ऑफ ग्लास। तो सर इसको फिर म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ढूंढने के लिए। नहीं आ गया ना, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ गया, तो म्यू ऑफ अच्छा वो लोग कभी ऐसा कभी नहीं देगा ना, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया। नहीं डायरेक्टली देते हैं, अलग अलग ही देते हैं ना। ओके सर, ओके। अब जो है ये वाला समझ में है ना, यहाँ पे डिविएशन कैसे निकाला था, ये वाला डिविएशन। अरे साइन आई को क्या लिखा था, साइन आई प्लस साइन आर इज इक्वल टू जो है म्यू आर बाय साइन आई। इससे आई क्या निकालोगे आप, उससे जो है आर निकालोगे, आर निकालने के बाद आई गिवन है तो आर माइनस आई करोगे, राइट ना। ये समझ में आया था ना ये वाला। यस सर। और यहाँ पर तो यहाँ तक रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसके बाद रिफ्लेक्शन है, इसलिए ऐसा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? अगर कि मान लो सपोज, तो अगर ये समझ में आया तो लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। अगर इफ आई आस्क यू इस सिचुएशन के लिए, हाँ इस सिचुएशन के लिए व्हेन रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है भाई, डेंसर टू रेयर वाला, तो डेंसर से रेयर जा रहा है रे। इसमें इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ, डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ, तो व्हेन आई इज इक्वल टू 0 आर क्या होगा, 0 0। when I equal to 0 r equal to 0 therefore delta is equal to 0। रिफ्रैक्ट नहीं होगा। फिर यहाँ तक थीटा सी तक, थीटा सी पे कितना है, थीटा सी पे डेल्टा, थीटा सी पे व्हाट इज द डेविएशन, 90 minus 60 डिग्री, 90 minus 90 माइनस थीटा सी। रिफ्रैक्शन हो रहेगा इस यहाँ पर रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर ये ग्राफ ये जो है था, ये जो है क्योंकि r फास्ट रेट से बढ़ रहा है, I0 R0, I थोड़ा बड़ा है, r फास्ट रेट से बढ़ रहा है। तो स्ट्रेट क्यों नहीं किया? हाँ क्या स्ट्रेट ग्राफ का it's not a linear function। यहाँ से r जो obtain होगा तो साइनसॉइडल वैल्यू है। ओके सर हम डिविएशन और आई के बीच में बना रहे, तो सर आपने वो साइन आर वाला रिलेशन क्यों लिया सर? डिविएशन और आई के बीच में बना रहे हैं यहाँ पर। अरे हाँ सर, आप कौन से रिलेशन से ले रहे हो? नहीं यहाँ से यहाँ तक वाले रीजन में रिफ्रैक्शन इवेंट इज हैपनिंग। रिफ्रैक्शन इवेंट वाले में यू विल फर्स्ट हैव टू कैलकुलेट r, यू विल बी गिवन i म्यू r एंड म्यू d, r आ जाएगा, फिर r आने के बाद r माइनस i करना पड़ेगा ना। हाँ सर, हाँ ओके सर। हाँ अब यहाँ तक तो इस ग्राफ में इस पार्ट तक किसी को डाउट? नो सर। इसके बाद वाला बताओ, when the angle of incidence is greater than theta c तो क्या होगा? तो y is equals to mx plus c जैसा ग्राफ बनेगा। तो डिविएशन 180 minus 2y हो जाएगा। 180 minus 2y, ठीक है। तो उसके बाद में ग्राफ लीनियर होगा, ठीक है। तो मैं इसका ग्राफ का शेप बताओ ना कैसे होगा, फिर कैसे, हाँ लीनियर तो है एग्री। अब प्लॉट कैसे करूं बताओ, प्लॉटिंग वैल्यूज। सर इट विल बी अ डिक्रीजिंग ग्राफ विद स्लोप -2। उस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा? 90 माइनस थीटा से ही होएगा। 180 डिग्री पे बड़ा सा पॉइंट से डिस्टेंस आ गया सर, उधर से dx डिस्टेंस आ गया ना सर। ओके dx डिस्टेंस आके ऐसा होगा। सर वो डिस्टेंस क्यों आगे लिया सर? वो जब भी उससे बड़ा हो जाएगा तो हो जाएगा ना सर ग्राफ। थोड़ा सा डेल्टा, हाँ थोड़ा सा आगे, थीटा सी से थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा ना यार, 30.00। हाँ ओके सर, ओके सर। तो इसलिए वो dx डिस्टेंस, ये वाला ग्राफ ऊपर शूट क्यों हो गया? 180 पे टच करना है ना सर, क्योंकि 180 minus 2y देखो गाइस, यहाँ पर 30 डिग्रीज पे डिविएशन कितना था 60, और 30.000001 पे सीधा 120 आ गया। जैसे मतलब डिविएशन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन वो थीटा से हम थोड़ा ही बढ़ा रहे इसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला आएगा, वो 180 minus 2y वाला फंक्शन है, इसलिए 180 minus 2y वाला फंक्शन ज्यादा हो गया ना। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि वो थीटा सी वो उसकी वजह से बढ़ा है, वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, और वो
जो ऊपर y एक्सिस वाला है वो आपने वो कैलकुलेशंस को देख के बढ़ाया? ये हाँ कैलकुलेशंस को लेकर ओके कराया। सर, हाँ। अच्छा ओके। सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो ग्राफ वाला? हाँ ग्राफ वाला देखो, यहाँ से यहाँ तक पार्ट समझ में आया? I0 R0 डेल्टा यस C, सर, यस यस यस। ये वाला देखो, थीटा सी पे तक रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन पे थीटा सी पे कितना है, 90 माइनस थीटा सी इज द डेविएशन। यस सर। चलो अब इसके लिए ग्राफ ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ, बढ़ते जा रहा है ना डेविएशन। हाँ हाँ यस। फिर जैसे थीटा सी से थोड़ा सा एंगल ज्यादा हुआ 30.0000001, तो उसमें देखो डेविएशन कितना आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा था, और 30 पे एग्जैक्ट 60 आ रहा है, 30 पे 60 आ रहा है, और इसे देखो 30.001 थोड़ा सा बढ़ाया आपने, तो कितना बढ़ गया? यस सर। तो एग्जैक्टली डबल हो जाएगा ना? यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया ग्राफ, थोड़ा सा इधर डिसकंटिन्यूअस हो गया, फिर ऐसा। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर। हाँ सर वो फर्स्ट पार्ट में वो डेल्टा और आई एक साथ बढ़ रहा है इसलिए ऐसा हुआ है ना? दोनों, हाँ दोनों मतलब डेल्टा दोनों बढ़ रहे हैं, यस दोनों बढ़ रहे हैं। आई थोड़ा बड़ा, लेकिन आर फास्ट रेट से बढ़ रहा है। हाँ हाँ सर, आर नहीं सर, मैं इसकी डेविएशन की बात कर रहा हूँ। डेविएशन हाँ वो भी बढ़ रहा है। हाँ सर आई वापस जीरो कब होता है? आई वापस जीरो, आई ग्राफ पे? अरे नहीं, ये तो आई फिर जीरो क्यों करोगे, आप तो इंक्रीज करते जाओगे ना भाई, पहले आपने ऐसे भेजा, फिर ऐसे भेजा, ऐसे भेजा, आई क्यों जीरो कराओगे यार? आपने ग्राफ ऐसे बनाया ना, तो वापस ये एक्स आई है एक्सिस ना, पर। ये आई है ना, वो डेल्टा अरे ये डेल्टा है, वो ये डेल्टा जीरो कब हुआ? अरे जब 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री पे तो सीधे निकल जाएगा ना यार, रिफ्लेक्शन वाला हो गया ना, अनडिविएटेड वाला केस। सर वैसे तो जो पहले वो ऐसे वो कर्व ग्राफ है ना, हाँ हाँ सर उस पे वो थीटा सी पे तो कुछ कोऑर्डिनेट्स ही नहीं होगा ना, क्योंकि थीटा सी मतलब अचीव नहीं कर सकता ना आई। नहीं, आई की वैल्यू तो हमारा कंट्रोल है ना, हम उसको जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30, नहीं सर मैं क्या बोल रहा हूँ आर की कि वैल्यू 89.99 ऐसे लेंगे। हाँ मतलब वो तो उस पे वो कोऑर्डिनेट मार्क नहीं होएगा ना, क्योंकि थीटा सी अगर 90 होएगा तो आपने बोला कि हाँ आर मतलब थोड़ा सा थीटा से, हाँ 89.99 ऐसा लिखना चाहिए था, ऐसा बोल रहे हो। और सर मुझे ये भी पूछना था, क्योंकि आपने बोला कि R टेंड्स टू 90 ना, तो R इक्वल टू 90 क्यों नहीं हो सकता? ये 90, अरे 90 के लिए बताना पड़ेगा ना, ये जो 90 का एग्जैक्ट का मतलब है भाई, रे उधर उस मीडियम में या इस मीडियम में, वो तो बताओ पहले। अच्छा हाँ 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 ओके ओके सर। फिर वो आएगा ना, इसलिए इसको रखा ना यार, 89.99999999 करते चले जाओ। हाँ हाँ सर समझा सर मैं वही बोल रहा था कि ग्राफ 90 पे नहीं रुकेगा क्या वैसे ही? नहीं, आई की वैल्यू वो तो ठीक है, आर है ना, आई 90 पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 90 पे डेल्टा जीरो हो जाएगा ना, आई इक्वल टू 90 पे तो वो वाला आ गया ना रिफ्लेक्शन वाला। हाँ हाँ ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है, ये वाला कॉपी कर लिया। तो 90 डिग्री पे अगेन रिफ्लेक्शन बिकम जीरो। 90 डिग्रीज पे, हाँ मतलब क्या था, हमने रिफ्लेक्शन पे किया था, मिरर में अगर भेजोगे 90 एंगल पे, मतलब उसका इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है। ओके 89.999999 ऐसा कुछ भी होगा ना यार। सो वो टेंडिंग टू 90 है ना? टेंडिंग टू 90 है, यस। सर मुझे वो नहीं समझा कि वो आपने स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं किया सर, वो फर्स्ट पार्ट वाला मेरे को नहीं समझ रहे थे। वो ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं किया? हाँ सर भाई स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा, ये साइन वाला फंक्शन है ना यार, आर की देखो, आर की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स ऑफ, देखो ना कितना गंदा सा फंक्शन आ रहा है। अच्छा ओके, हाँ सर फिर ये वो डेविएशन वाले फॉर्मूला में डालने हैं ना अभी। हाँ फिर उसको डालेंगे ना यार, डेविएशन को क्या लिखोगे, ओके सर ठीक है, समझ गया सर हाँ सर अगर हमने आई को 30 डिग्री डाला तो सर आर एग्जैक्टली 90 डिग्री रहेगा या 89.99? 89.999। लेकिन सर फॉर्मूला के हिसाब से तो वो 90 होना चाहिए ना? नहीं, फॉर्मूला में हमने कैलकुलेट करने के लिए लिया है ना। अच्छा हमने 89.99 ही सब्स्टिट्यूट किया था, लेकिन उसको वो अप्रोक्सीमेटली 1 ले लिया। हाँ
89.999 कितने 9 से ना लेकिन सर अगर हम उल्टा किए, अगर हमने आई को 30 डिग्री डाला और उससे हमने अगर आर की वैल्यू ढूंढने की कोशिश की तो तब तो 90 डिग्री आ गया ना। 90 नहीं बोलेंगे ना उसको, 89.99 नहीं बोलेंगे। लेकिन उसको उतना क्यों इश्यूज कर रहे हो? तो कितने जैसे है ना। अरे अरे यार देखो यहाँ पर 99 नहीं सर, हाँ सर ये पार्ट समझा मैंने, ये सब पार्ट समझा। मैं बोल रहा हूँ अगर हमने उल्टा चालू किया, हमने पहले से ही हमें वैल्यू पता है क्रिटिकल एंगल की और उससे सब्स्टिट्यूट करके हमने निकाला साइन आर की वैल्यू, तो वो तो 1 ही आएगी सर। वो तो ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मतलब हो गया है बहुत ही। अच्छा ओके 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 सर, ओके आई अंडरस्टूड, थैंक ये हो गया सबका। यस सर। अब जो है जैसे मान लो इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं ना, से यू हैव अ लिक्विड, सपोज आपके पास ये लिक्विड है यहाँ पर, ये अलग एक ही लिक्विड है गाइस, अलग अलग डायग्राम्स हम ड्रॉ करें। तो यहाँ पर पूरा लिक्विड है, ठीक है। अब लिक्विड का से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ठीक है, जैसे ले लिया सपोज ये ऐसा लिक्विड, ये इंटरफेस हो गया, नीचे लिक्विड है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये टेंशन मीडियम से 2, और इसके अंदर एक पॉइंट सोर्स रखा है, पॉइंट सोर्स साइड एयर, ठीक है। अब जो है ऐसा एग्जांपल बन सकता है। तो देखो गाइस, अब पॉइंट सोर्स से रेज क्या होंगी, हर डायरेक्शंस में जाएंगे। अब कोई पर्सन यहाँ पे इस रीजन में, ये पर्सन के आईज, रेस सभी डायरेक्शंस में जाएंगी। जो रे क्या होगा, नॉर्मल जाएगा, नॉर्मल वाले के लिए I0 R0 अनडिवाइडेड। हाँ, तो अगर अपने पर्सन अपनी आंखें इधर ले आएगा तो उसकी आंखों में ये वाली रे घुस जाएगी। अगर मान लो पर्सन सर लेकिन रिफ्रैक्शन तो होगा ना सर, वो ऐसे कैसे चले जाएगा? नहीं, I0 के लिए R0। हाँ हाँ सर, अच्छा वो परपेंडिकुलर, ओके सर। परपेंडिकुलर, दिस इज इंटरफेस। अब मान लो जो कुछ रेस जो है एंगल पे जा रही होगी, इसके लिए आई हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इधर एक आर हो जाएगा, ऐसा आर है ना, ऐसे ब्लेंड होगा। अब फॉर दिस डेटा साइन थीटा सी म्यू आर बाय म्यू डी, म्यू आर बाय म्यू डी, तो ये वाला जो है थीटा सी की वैल्यू भी इतनी आ गई 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे भेजा गया रे, 30 डिग्री पे ये वाला 30 डिग्री, उसका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 89.9999 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब उससे ज्यादा इस साइड ये वाला रे, इस रे के लिए एंगल क्या हो जाएगा, आई विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। रिफ्लेक्शन, ये वाला रे, विल दिस रे कम आउट ऑफ द मीडियम? नो। इस रे का TIR होगा, इसका TIR होगा। तो देखो अभी रेस, ये वाला रे यहाँ तक का रे बाहर निकला, हाँ? वैसे ही सर वो 90 डिग्री पे ना हो, यस किया जाएगा। वैसे ही जो है ये वाला इस साइड भी जो होगा 30 डिग्री वाला वही बाहर निकल पाएगा। ऐसे सबको ज्वाइन करता हुआ सरफेस विल बी सर्कल। ये समझ में नहीं आया क्या? देखो सपोज इजी है। देखो ये नॉर्मल है भाई। अब ये जब ये एंगल 30 डिग्री हुआ तो यहाँ पे 30 डिग्री आ गया, तो ये वाला रे बाहर निकल गया। वैसे इस साइड 30 डिग्री पे जो रे है वो बाहर निकला, वैसे इस साइड 30 डिग्री पे जो गया है रे वो बाहर निकला, इस साइड 30 डिग्री पे जो रे गया है रे बाहर निकला। ऐसे सब पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ उसका लोकस विल बी अ सर्कल। तो दैट मींस रेस क्या होंगी, सिर्फ इसी सर्कल वाले रीजन से ही बाहर आ पाएंगी, बाकी सब रेस क्या होंगी, ट्रैप हो जाएंगी। हाँ यस सर। इसमें ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, मैं आस्क यू कि भाई अगर मान लो ये डेप्थ h है, h डेप्थ का है, तो इसका रेडियस क्या होगा निकालने के लिए। तो ठीक है, उसके रेडियस के लिए आप क्या करोगे, ये वाला एंगल थीटा सी है,
This is also theta c. You have to first calculate sin theta c, mu r by mu d करके. Once you get sin theta c, then you can use tan theta c. तो tan theta c कितना आ जाएगा यहाँ से? R by R H. by R H. by H. R by H. तो इससे R की वैल्यू क्या हो जाएगी? H tan theta c. तो इस टाइप का सम भी बन सकता है. प्लीज कॉपी. सर वो अपने को जो लोकस बनाया सर वो समझा सर. सर उसके हाँ. बाद अपने को ट्राइंगल क्यों बनाया सर? हाँ, अब देखो क्या हो रहा है. तो लोकस बनाया, मुझे रेडियस निकालना था. ये नॉर्मल लाइन रख ली मैंने. हाँ तो सर. दिस इज अ नॉर्मल लाइन और ये 30 डिग्री वाला लाइन और ओके ये सर. रेडियस. ओके सर समझ गया. सर तो वो 30 डिग्री के अंदर सब निकलेंगे और उसके बाद नहीं. यस, उसके बाहर बाद वाले पूरे का पूरा का TIR हो जाएगा. दे विल कम बैक टू इनटू द मीडियम. आपको 1/2 कहाँ से आया? वो नहीं, हमने लिया था डेटा. यू आर गिवन कि ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज mu d इज इक्वल टू E गिवन था और ये बाहर एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1. ओके. तो एयर का हमेशा 1 ही रहेगा? एयर का 1. हाँ सर तो इधर R का वैल्यू h√3 है. ओके. हाँ, जो भी है फॉर दिस डेटा अब थीटा सी की वैल्यू आ गई. tan थीटा सी, थीटा 30 डिग्री आ गया. तो tan 30 इज 1/√3. सर उसको सर बहुत कम रेज ही पहुंचेगी ना आईज में. हाँ, मतलब इतने रेस से ही इतने सर्कल, उस रेडियस के सर्कल से ही रेस बाहर निकलेंगी और कोई बंदा देख अच्छा. रहा है. और सर जो आंख में पहुंचेगी सर ओनली दैट परपेंडिकुलर I = 0 वाला ही पहुंचेगा ना? नहीं, वो तो अपनी आंखें घुमा सकता है ना. तो अच्छा ओके. और अगर फिक्स वो अगर पूरा रीजन का उस बचेगा ना सर? हाँ, सर्कुलर रीजन से रेस बाहर निकलेंगी ना, उतने रेस ओके से ही सर. लाइट रेस. हाँ पर वो आंख में तो सर हाँ सर ऐसा पूछ सकते हैं कि वो अपना मैक्सिमम मार्क कितना घुमा सकता है, मतलब ना अगर क्रिटिकल एंगल से थोड़ा कम करेंगे तो एक डिस्टेंस तो जाएगा ना जिसमें बहुत मतलब थोड़ा दूर तक जा सकता है. नहीं, वो तो हम इस पर्सन के पे लिमिटेशन नहीं है. तो ये पर्सन घूम सकता है ना, वो देख सकता है. मतलब बेसिकली ये देखना है कि इतने रीजन से ही एनर्जी, लाइट एनर्जी बाहर आएगी. तो सर सारी रेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी ना? सारे रेस अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगी. यस. नहीं, वो नहीं है. हमें तो बताना था कि इसकी जो निकली हुई रेस है उसमें से कौन कौन सी रेस बाहर निकलेंगी. तो 30 डिग्री वाला, वही वाला बताना है ना यार. तो सर वो क्रिटिकल एंगल से जो रिफ्रैक्टेड रे निकलेगा वो आंख देख सकता है? क्रिटिकल एंगल से नहीं, क्रिटिकल एंगल से रे तो वैसा वाला 89.999 वाला वैसा चला जाएगा ना. उसके लिए आई को किधर जाना पड़ेगा. ओके सर, तो वो नहीं देख पाएगा. सर आई तो देख पाएगा ना रे को ऐसे. नहीं, अगर इस बंदा अपनी आंखें लेके यहाँ चला गया भाई तो दिखेगा ना उसको. अच्छा इसके सामने खड़े रहेगा तो दिखेगा नहीं उसको. हाँ, वो एडजस्ट कर एक रे सकता की है ना बात सर? कर रहे हो यहाँ पे. नहीं, यहाँ पे हमें पर्सन को क्या दिख रहा है वो नहीं हमारा इंटरेस्ट है. इस लाइट से कौन कौन सी रेस जो है बाहर निकल पाएंगी वो कैलकुलेट करना हमारा इंटरेस्ट है ना. राइट, वो अपना इंटरेस्ट है सब. सर आप एक बार बता सकते हैं कि वो सर्कल कौन से पॉइंट्स का बन रहा है? वो सर्कल क्यों बन रहा है? अरे सर्कल के लिए ऐसा था ना, ये जो है जैसे ये नॉर्मल लाइन हो गया, ये नॉर्मल लाइन हो गया है ना. इससे 30 डिग्री वाला जो है का TIR हुआ, राइट, लेफ्ट साइड. वैसे इस साइड लेफ्ट साइड 30 डिग्री वाले का TIR हुआ. यस सर. इधर वाले का हुआ ये वाला पॉइंट. फिर वैसे यहाँ पर ये वाला पॉइंट. फिर 30 डिग्री से ऐसे लेंगे तो ये वाला पॉइंट. फिर 30 डिग्री से इधर ये वाला पॉइंट. ऐसे सब पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए उस पॉइंट्स का लोकस विल बी अ सर्कल. हाँ जी ठीक है, थैंक यू. हाँ. अब कुछ सम क्या होता है? वो लोकस मतलब बेसिकली उसको ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करेंगे जो भी पाथ या कर्व जो ट्रेस होगा, दैट इज द लोकस. सर ओके सर. सर वो सर्कल फॉर्म हो रहा है ना? यस, उन पूरे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो सर्कल जैसा आ जाएगा ना.
ओके सर, थैंक यू। चलो अगर ये आया तो प्लीज ट्राई दिस वन 16 17 18 जल्दी करके बताओ एक्सरसाइज 1 का। आया So 16 में they are talking about the एक incidence ray या reflected ray? नहीं 16 में दे आर टॉकिंग अबाउट द रे। हाँ क्या दिया है मेड बाय द लाइट रे विद द सर कौन सा नॉर्मल। वाला वो मेंशन नहीं किया? नहीं दिया है ना ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। हाँ बट कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का वो कौन सेम सा ही रहेगा। इंसिडेंट रे या अरे हाँ करेक्ट नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 वाला मीडियम कौन सा है व्हिच इज N3 ना। N3 is the medium which is having refractive index 1. तो कितना आएगा उसमें? How will you calculate? सर जस्ट अ सेकंड। तो आपने बताया 2 मिनट। Yes हाँ हाँ ये सब कुछ आया ना ये वाला पॉइंट समझ में। Can I erase this one? Yes sir. Yes sir. Exercise 1 का 16 हाँ who is please tell if anybody has got answer. So wait, sir, let us try, sir. Okay. Yes, sir. Okay next please try 17th वाला। Guys 16th वाला हाँ। Can anybody explain? ऐसे बस साइन स्नेल्स लॉ लगा के we need to reach the N3. सर बट नो नीड हर बार स्नेल्स लॉ ना, सीधा फर्स्ट और थर्ड में कंपैरिजन कर सकते हैं। Yes guys हाँ डायरेक्टली क्यों पूरा निकाल बीच का वाला मत निकालो इट इज नॉट आवर इंटरेस्ट ना। मतलब डायरेक्टली यार जिसका जो करना है उसी को पकड़ो ना। तो इसको और इसको पकड़ लो ना सीधा। वो डायरेक्टली कर सकते हैं बट वो हाँ, I1 इक्वल है और तो I3 जानना पड़ेगा ना उसके लिए एटलीस्ट अरे N2 तक करना पड़ेगा कैलकुलेशन। नहीं नो नहीं म्यू अरे 3 भाई नो म्यू 1। वही तो ढूंढना है। अरे हाँ सर तो डायरेक्टली हाँ 1 and 3 का इक्वेट कर दो ना। यस सर। सर लेकिन ये लेबलिंग थोड़ा गलत किया ना डायग्राम में। कुछ रॉन्ग है क्या? क्या सर किया? म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेबलिंग उन्होंने पहले बोलते वो 1 है लेकिन वहाँ पे N1 इक्वल टू √3 लिखा है। नहीं कहाँ लिखा है पहला 1 है? सर N1 इक्वल टू √3 लिखा है ना फर्स्ट मीडियम में, जहाँ से रे यार जहाँ से वो रे Yes. इंसिडेंट रे आ रही है वहाँ का N1 Yes, √3 that लिखा है। is yes. The first ray is having जो refractive index है उसका √3 है, सेकंड वाले का √2 है, थर्ड वाले का 1 है। एक सेकंड सर। मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया है।
तो हाँ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया, लेकिन वो डायग्राम में n1 इक्वल टू √3 दिया है। तो n3 का बात कर रहा है वो। नहीं सर, n1 की बात कर रहा हूँ मैं। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 n3 का है ना। n1 का 1 दिया है क्या कहीं पे? हाँ n1 का 1 कहाँ दिया है यार? n3 का 1 है। नहीं सर, मैं n3 समझा का नहीं 1 पा है। रहा हूँ। So they are calculating us to find the angle made by the ray in medium which is having a refractive index 1. n3 में। हाँ राइट, इससे आ जाएगा ना आंसर। ये वाला डाल दो ना √3 और ये sin 30 और ये वाला क्या है 1 i3 निकालना है यार, ठीक है ना? हाँ श्योर। ओके ओके, सर जिसका म्यू ज्यादा रहेगा वो ज्यादा डेंसर रहेगा ना। ऑप्टिकली दैट इज मोर डेंसर। ओके सर। नेक्स्ट 17 सर आप क्वेश्चन समझा सकते हो, मेरे को समझा नहीं सर। 16 वाला। हाँ सर। अरे 16 में देखो कई सारे स्लैब पड़े हुए हैं। हाँ अब हाँ लाइट सर। रे एंटर कर रहा है, तो फर्स्ट वाले स्लैब जो दिया है n1 उसमें एंगल नॉर्मल के साथ ही चाहिए होता है हाँ ना, 30 एंगल 30 डिग्री। डिग्री है ना? फिर यस अंदर सर। क्या होगा, n2 के साथ फिर नया एंगल बनेगा, n3 के साथ हाँ कुछ सर। और हाँ एंगल बनेगा, n4 के साथ कुछ और एंगल बनेगा, है ना? यस सर। और रिलेशन ऐसा एस्टैब्लिश हो जाएगा। हाँ सर। और हमें जो है n3 n3 वाला मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है उसमें हाँ एंगल ढूंढना है। ओके ओके। We will equate this, we know this data and इसमें अच्छा से हाँ एक डेटा ढूंढना, we'll calculate this one। ओके ओके सर, समझ गया सर, थैंक यू सर। हाँ नेक्स्ट 17 में भाई पूछा है डिविएशन यार। हाँ डिविएशन मतलब टोटल। हाँ गाइस डिविएशन मतलब टोटल। हाँ डिविएशन मींस टोटल। टोटल मतलब इनिशियल जो सबसे स्टार्टिंग वाला इंसिडेंट रे एंड द फाइनल रे उसके बीच का एंगल इज द टोटल डिविएशन। सर इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे के लिए वही करना होगा ना, 1 into sin 45 equal to 2 into sin r। that you have to calculate। सर उसी से पहला फिर वो रिफ्लेक्टिंग वाला इंसिडेंट रे मिलेगा ना। हाँ जैसे लेट मी टेल यू, कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। आई विल जस्ट टेल यू कि क्या हो रहा है। हाँ यहाँ पर कौन सा इवेंट होगा, रिफ्रैक्शन का। यहाँ पर एंगल भी दिया हुआ है 45 यस 45 दिया हुआ है। तो और यहाँ का जो वाला एयर है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, रिफ्रैक्शन होगा। डेंसर मीडियम में आ रहा है सर, इसलिए ना। अब यहाँ पर इवेंट विल बी रिफ्लेक्शन आर, है ना? ये रिफ्लेक्शन होगा। हाँ अब इतना ही मैं बता सकता हूँ, आपको करना पड़ेगा यार। आर आई विल नॉट टेल मोर, यहाँ तक आपको करना है, इसके बाद आप करके बताऊँ। टोटल डिविएशन निकालना है when it comes out of the glass tube। Tensor rarer। So can somebody suggest how should we follow? सर 2 वो मिनट। सरफेस पे इंसिडेंस सर 2 90 मिनट दे माइनस सर। आ रहा है। Okay okay okay। सरफेस पे इंसिडेंस 90 मैंने।
सर रिफ्रैक्शन का एंगल मिलने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, उसमें हेल्प कर सकते हैं? कौन सा आ रहा है? तो पहला जो रिफ्रैक्शन है ना, हाँ उसमें थोड़ा मिस्टेक आ रहा है ब्रॉडनेस में। ओके ठीक है। हाँ, कैन यू टेल मी द स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट? यस सर, sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 into sin r। एक मिनट, 1 sin 45 इज इक्वल टू 2 into sin r। तो इससे sin हाँ एक सर मिनट, sin r is sin 1 r by 1/2 1/2√2। Guys, हाँ किसी के पास कैलकुलेटर है तो Yes, प्लीज sir. कैलकुलेट दिस वैल्यूज। सर पर अभी छोड़ देना सर जरूरत इसको। नहीं हाँ जरूरत तो नहीं इसकी हाँ उधर सर, वापस यूज आगे जाके करने वाला कट हो नहीं। सर जाएगा। आर की हाँ आगे वैल्यू कहा मत जाएगा वो निकाल। साइन की जरूरत रहेगी हम लोग को। वो हाँ रिफ्रैक्शन में भी हमको वही नहीं, साइन नहीं आएगा। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये अराउंड ना कुछ आना चाहिए 20 30 से कम आना चाहिए। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, एक बार जस्ट मैं वैल्यूज रखना था, जैसे जरूरत नहीं होगा, जरूरत नहीं सर हम डायग्राम से कैलकुलेट नहीं कर सकते इसमें होगा। आर नहीं का नहीं, वैल्यू? ये तो स्नेल्स लॉ से आ रहा है, ये वाली वैल्यू चाहिए, वैसे जरूरत नहीं है इसका, जस्ट फिर भी मैं सर मतलब सर मैं बोल रहा हूँ वो डायग्राम से डायरेक्ट नहीं 30 से कैलकुलेट कम कर ही सकते होगा ना हैं। वैल्यू तो। हाँ अराउंड कितना आता है, 20 कुछ आता है क्या, कितना आ रहा है देखो। अराउंड 20.7। 20.7। ओके ठीक है। इसका यूज गाइस, इसका यूज नहीं है, लेकिन जस्ट हमने कैलकुलेट 20.7 हो गया गाइस। अब ये वाला जो है आर रिफ्लेक्शन है, तो आर ये वाला एंगल क्या होगा? 90 90 90 माइनस आर। 90 माइनस आर। गाइस यहाँ पे ये तो TIR हो गया ना। तो ये टी आर होगा, देखो गाइस 90 माइनस आर, 90 माइनस 20.7 कितना हो जाएगा? Much greater than 30. इट इज ग्रेटर देन 30 थीटा सी 30। तो टी आर होगा तो गाइस यहाँ पर ये एंगल 30 90 माइनस आर है, सर यहाँ ये पर एग्जाम में अगर ऐसे दे दिया तो कैसे देखेंगे 20.7? लॉग नहीं बुक थोड़ी नहीं देंगे। हमें तो नहीं, हाँ इसका यूज मतलब नहीं, हाँ अप्रोक्सीमेटली आप तो ये गेस कर सकते हो कि आर की वैल्यू क्या होगी, 30 से भी कम होगी। एग्री? हाँ तो 30 से भी कम होगी तो ऐसा कुछ वैल्यू ले लेना, 30 से कम 25 22 ऐसा कुछ, ऐसे बताने के लिए, इसका यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब अच्छा अच्छा इससे अब ये 90 माइनस आर से फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा भाई, ये वाला एंगल क्या होगा, आर। अब यहाँ पर ये एंगल निकालना है, ई इमर्जेंस एंगल। तो हाउ यू कैलकुलेट? हाइट और ऊपर वाले कोई लगा 45 ही होना चाहिए ना। 45 ही होगा सर, 45। हाउ वी विल प्रूव इट मैथमेटिकली, कैसे? फिर स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहाँ और यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2 ना, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2 और एंगल इज आर साइन आर, यहाँ पर 1 साइन ई। नाउ वी विल कंपेयर दोस टू इक्वेशंस। ये वाला जो पहला इक्वेशन था यहाँ के स्नेल्स लॉ का था, दूसरा वाला जो है यहाँ के स्नेल्स लॉ का है। कंपेयरिंग दिस वी गेट E is equal to 45। तो मतलब लाइट रे जो आया कैसा आया, ऐसे जा रहा है और पहले ऐसे 180 आ है रहा क्या? था। तो लाइट रे ऐसे आ रहा था, अभी एग्जैक्टली ऐसे जा रहा है। 180 डिग्री 180। 180। सर 180 डिग्री से सर वो स्टार्ट में मैं पूछ रहा था सर, वो डायरेक्टली हम डायग्राम से एंगल ही निकाल सकते हो स्नेल्स लॉ से? अच्छा वैसे पूछ रहा था। ये वाला एंगल की वैल्यू क्या, आर की वैल्यू कैसे आएगी यार यहाँ से? ओके सर ओके। जब सर वो प्लेन मिरर में डायरेक्टली निकालते थे वो एंगल प्रॉपर्टी लगा के वैसे। तो सर यहाँ डिविएशन पर क्या है? तो ये साइन वाला फंक्शन आ गया। तो डिविएशन, अरे ये ऐसे आ रहा है फिर वापस एग्जैक्टली अपोजिट जा रहा है, तो डिविएशन क्या होगा? 0 180 ना, उल्टा 180 सॉरी 180। जरा सीधा कैसे जा रहा है बता सकते हो? अरे मत मतलब सेम मतलब नहीं, जैसे ये ऐसे आ रहा था, अभी वाला वेक्टर ऐसा हो गया ना, ये वेक्टर पहले ऐसे था, मतलब ये ऐसे आ रहा था, अभी ऐसे जा रहा है ना, उल्टा हो गया ना। अच्छा 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 अच्छा। तो थीटा सी 30 कैसे आया सर? थीटा सी, sin theta c is defined as mu r by mu t। तो जब रे यहाँ से यहाँ जा रहा है तो r is square 1 और ये वाला d 2 दिया हुआ है। ओके सर ठीक है, फिर 18 बताओ नेक्स्ट।
सर मतलब फिर वो राइट साइड वाले वॉल से रिफ्रैक्ट नहीं होगा? यहाँ पर हाँ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 90 माइनस आर 90 माइनस 20.7 90 माइनस 20.7 ये कितना आ जाएगा 69.3 ओके सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन थीटा सी तो मतलब वहां पर क्या हो जाएगा टी आई आर होगा। ओके सर। सर वो 90 माइनस आर हमारा इंसिडेंस है तो वो ग्रेटर देन थीटा सी इसलिए टी आई आर हुआ। यस ओके सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन थीटा सी इसलिए टी आर इज हैपनिंग। एंड सर वो ई क्या है सर एक बार बता सकते हो? ई क्या कौन सा ओ यहाँ पर एक्चुअली क्या था अब देखो ये 90 माइनस आर ये हाँ आर सर। आया अब ये बाहर निकला तो बाहर निकला तो मुझे एंगल पता नहीं था तो आई कॉल्ड दिस एंगल एज ई अच्छा एंगल ऑफ ओके ओके सर। इमर्जेंस। ओके ओके सर 18 वाला डायरेक्टली हो रहा है 18th वाला हाँ एक मिनट जो 17 सबका क्लियर हो गया ना ग्राफ से। सर 18 वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक मिनट 17 पूछ रहा हूँ 17 में क्लैरिटी सबको आया? हाँ सर सर हाँ 17 आ यस गया। यस। 17 कोई डाउट नहीं 17 के बाद फिर हाँ सर आपने वो जो क्वेश्चन आपने किया था 17 उसमें वो ई था वो इमर्जेंट रे कंसिडर करता है कि नहीं करता? ई इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस ना। हाँ वही मुझे पूछना था वही वो इमर्जेंट का था। गाइस 18 17 तो हो गया आई विल डिस्कस 18 नाउ। maximum possible deviation of refracted ray। ग्राफ सही हो जाएगा। सी है क्या? डी डी सी इज फॉर डी आएगा रिफ्लेक्शन। सिर्फ रिफ्रैक्शन के लिए पूछा है। रिफ्रैक्टेड रे का पूछा है तो रिफ्रैक्टेड रे कौन सा वाला होगा? डी वाला। डी हाँ तो सर वो आंसर क्या आ ग्राफ जाएगा? पे देख के बोल सकते हैं ना। हाँ ग्राफ से भी बोल सकते हैं ये यहाँ से यहाँ ऐसा था फिर ऐसा था यहाँ से यहाँ तक वाला रिफ्रैक्शन है ये वाला। हाँ समझ गया सर। ये वाला था ना डिविएशन यार 90 माइनस थीटा सी। ये मैक्सिमम है ना फिर तो। हाँ रिफ्रैक्शन वाले इवेंट के लिए दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ठीक है ना। 18 में किसी को डाउट गाइस 18 किसी का अगर हो गया तो नेक्स्ट 20th के लिए अटेम्प्ट करो। सर 18 का आंसर सी है या डी है? 18 का आंसर लेट हिम टेल हाँ कैसे कौन सा आएगा व्हाट इज योर ओपिनियन? सर आई थिंक सी आएगा। सी तो रिफ्लेक्शन के लिए ना रिफ्लेक्शन थोड़ी ना उसने सी ब्रैकेट रे बोला है तो आंसर मस्ट बी सर लेकिन जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तब पाई बाय 2 आई होता है ना 180 बाय 2 सी होगा। अरे पर पूछा है रिफ्रैक्शन के लिए नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए पूछा है रिफ्लेक्शन के लिए नहीं पूछा है। रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ओके ठीक है हाँ रिफ्रैक्टेड लाइट रे का रिफ्रैक्टेड लाइट रे तो ये वाला है ना इसका तो ये वाला है ना। सर हाँ हेलो सर। यस हाँ प्लीज टेल। हाँ सर मैं पूछ रहा था वो रिफ्रैक्शन के लिए वाले क्वेश्चन में पूछा है और वो क्रिटिकल के बाद तो होता नहीं है सर इसलिए हमने ये लिया क्या? यस क्रिटिकल के बाद रिफ्रैक्शन नहीं इट इज रिफ्लेक्शन। वरना फिर वो बोल रहा था वैसे सी लेते थे ना सर अगर वो लोग टोटल हाँ में कुछ बोलते थे। रिफ्लेक्शन के लिए तो फिर वो तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना इवेंट ही चेंज हो गया तो फिर सी हम ले लेंगे ना फिर सर। जनरली पूछा था तो हाँ जनरली सर जनरली हाँ, होता तो सी generally लेते। पूछा, हाँ। ओके नेक्स्ट 20
सर 20 में जहाँ से वो रे आ रहा है वो भी पानी है क्या, क्योंकि क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया। ये वाला क्या, एक मिनट, यहाँ पे नीचे तो पानी दिख रहा है ये वाला। हाँ सर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाला है N2 ना। हाँ सर। N2 है, यहाँ पर N1 दिख रहा है और लाइट रे यहाँ जा रही है और इधर कुछ नहीं दिख रहा है, एयर है मान लेते हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। और ये वाला एंगल यहाँ का थीटा है ना। सर एक सेकंड अटेम्प्ट करने दो ना। नो जस्ट आई एम ड्राइंग द डायग्राम में इतना ही दिख रहा है। तो वाटर के ऊपर एयर है क्या, मतलब ब्लॉक के यहाँ पे एयर, यहाँ ये मैं पूरा एयर ले रहा हूँ, ये जो है वाटर, ये ग्लास और ये एयर ले रहा हूँ, कुछ दिया नहीं है। अच्छा। सर इसमें वो N2 से कैसे रिलेट करें वो नहीं समझ में आ रहा। हाँ ये वाला पहले तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना एंगल, क्या होगा यहाँ का एंगल, स्नेल्स लॉ का इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं, क्या आएगा स्नेल्स लॉ के लिए। स्नेल्स लॉ के लिए एंगल यहाँ क्या रिलेशन, sin theta equals n1 into sin r। N1 sin r is sin थीटा आ गया। हाँ हाँ सर, वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बने इसलिए वैसे हो जाएगी। सर भाई हाँ, सिमेट्री air का- दूसरे साइड का भी थीटा ही बनेगा ना। यहाँ पर 90 माइनस r हो जाएगा। वो बाहर जो जहाँ से रे आ रहा है ना वहां से, वो भी थीटा ही होना चाहिए ना। नहीं, इसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है ना, इसको क्या इधर क्यों, अपन को यहीं पे देखना है। सर तो n1 into sin 90 माइनस r। नहीं यहाँ पर रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ, वाई हो रहा थीटा है, क्रिटिकल के ऊपर ही रहेगा। ये तो क्रिटिकल, हाँ तो ये क्रिटिकल के ऊपर है। Then we can write 90 minus r is greater than n1 by n। ओके हाँ 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 ठीक है, एक मिनट, थीटा साइन थीटा सी इज इक्वल टू राइट। अच्छा वो था N2 by N1 होगा ना साइन थीटा से। साइन थीटा सी रे यहाँ से इधर जा रहा है, रे इधर से यहाँ पे जाने में तो रिफ्लेक्ट हो गया N1 डेंसर है मतलब। और N2 रेयर है। ओके करेक्ट, N2 by N1। तो यार ये इससे कैसे आएगा। सर आपने कौन सा ट्रायंगल लिया? नहीं नहीं नहीं, ये वाला पहले दो इक्वेशन समझ में है। हाँ सर। फिर क्रिटिकल एंगल निकालना है भाई, है ना। हाँ। क्रिटिकल एंगल किसके लिए, क्रिटिकल एंगल ग्लास टू वाटर। तो ग्लास टू वाटर में ग्लास डेंसर है, हाँ सर। वाटर रेयरर है, एंड ग्लास का N1 है और ये वाला N2 है। तो साइन थीटा सी ओके सर, ओके समझ गया। N2 by N1, that is what she was saying। अंडरस्टूड। ऐसा आ जाएगा क्या। हाँ सर, cos r is greater than n2 by n। cos r is greater than N2 by N1। हाँ फिर सर cos स्क्वायर को 1 माइनस sin वो cos स्क्वायर को 1। ओके 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 हाँ हाँ, इसको cos स्क्वायर कर देंगे, cos स्क्वायर r।
1 माइनस ये वाली वैल्यू इसमें ना सर तो लेस देन रूट ओवर ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. okay. तो आंसर मैच हो रहा है क्या इससे? क्या कौन सा आंसर आ रहा है इसका? ऑप्शन ए सर तो इससे क्या करना है अभी आगे, कैसे सिंपलीफाई करें? इसके बाद नहीं आ रहा क्या आंसर? कॉस को साइन में कन्वर्ट करके वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दे, आ जाएगा. यार आंसर कौन सा दिया? ऑप्शन क्या है आंसर का? सर ऑप्शन ए है. ए आ गया आंसर. आ रहा है ना? ठीक है. फिर ये जिसका आ गया एक्सरसाइज 5 ऑब्जेक्टिव का मुझे थर्ड वाला करके बताओ. पेज नंबर 360. यार इसके बाद से आंसर मैच हो रहा है ना? किसका नहीं आया प्लीज टेल. इसके बाद से किसी का डाउट प्लीज आस्क 20th में. सर आगे सिंपलीफाई नहीं होगा. आगे सिंपलीफाई नहीं हो रहा. ठीक है. तो यहाँ तक जो मैंने इक्वेशन लिखे हैं ये वाला मैं डालूं, ये वाला इरेज कर लूं. यस सर. यहाँ तक तो आ आगे गया. ना सर. अब देखो यहाँ से क्या करो, इसको इस साइड भेज देते हैं ना यार. तो क्या जाएगा 1 माइनस n2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर और इसको उधर क्या जाएगा साइन स्क्वायर r है ना. यहाँ पे यू हैव साइन r. साइन r कितना है? साइन r इज व्हाट? साइन थीटा बाय n1. यस सर. तो साइन स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा अपॉन n1 स्क्वायर कर दो. ठीक है. हाँ यस सर समझ गया. तो नेक्स्ट ये वाला करना है एक्सरसाइज 5 ऑब्जेक्टिव थर्ड. हाँ टाइम आप एक नहीं हो जाएगा बस एक मिनट में ये हो जाएगा. जल्दी करो टाइम अप रहा है. ये सबका हो गया क्या? नहीं रेस. यस सर. सर ये क्वेश्चन में जो ऑब्जर्वर पिनहोल से देख रहा है उसका भी हाइट 3h ही है क्या उसके आप का? हाँ मतलब नहीं वो तो हमें सर वही मुझे भी था. नहीं मैं तो डायग्राम बस ड्रॉ कर रहा हूँ. ये जो है उसका ये ऑब्जर्वर ऐसा है, उसकी आंखें यहाँ पर है. ये उसके लिए लाइन ऑफ साइट हो गया.
इसी लाइन में अगर रेस आएंगी तो उसकी आईज में जाएंगी, वैसा। You will find refractive index. Okay. तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया। This is 2h. This is h. तो यार डायग्राम सर कुछ एंगल्स नहीं दिए। गड़बड़ नहीं, मैंने डायग्राम रॉन्ग कर दिया क्या? ये जो लाइन ऑफ साइट है, अरे यार, हाँ, ऐसा है ना, आई सर स्ट्रेट है। सॉरी, हाँ, ये ऐसा है, एच ये वाला एच है, पानी आते ही वो बॉटम पे चल जाए। करेक्ट। हाँ, ये पानी जो है यहाँ तक, और दैट मींस दिस इज एच, दिस इज एच, दिस इज एच। पानी जो है 2h तक है, और उसको कौन सा दिखाई दे रहा है? बॉटम ऑफ द रॉड भी दिखाई दे रहा है। इंटरफेस पे आके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हाँ, मतलब जो है रेस उस पर्सन की आईज में इसी लाइन में घुसनी चाहिए। अगर इस लाइन में जाएंगी तभी उस बंदे को दिखाई देगा। तो यहाँ से इसी को करेंगे ये ऐसा। दिस मस्ट बी द रे डायग्राम ना। यस सर। हाँ चलो ट्राई करके बताओ। यस सर, हो गया। तो एंगल 45 डिग्री हुआ ना नॉर्मल लाइन ऑफ साइट का। एक मिनट तो पहले ये तो एक बार लाइन, समझा सकते हो? एक मिनट पूरी यार, डायग्राम। ये 45 डिग्री कैसे आया तुम्हारा? 2h और 2h। यस सर, और हाँ, ये साइन h थीटा और ये tan थीटा 1 आ रहा। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट इज एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। ओके, तो लाइन ऑफ साइट इज एंगल ऑफ, दिस इज द लाइन ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 45। ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45। हाँ, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा इस बी पॉइंट के लिए? So this with the normal. no हाँ, तो अब ये वाला डिस्टेंस कितना है h? ये कितना हो गया? 2h। Sir, 2h. Yes. 2h. So how you show middle sir, पे I रहेगा? got temporarily disconnected. How did you get 45? ओके, 45 के लिए देखो, दिस हाइट ऑफ द बीकर इज 3h। ओ हाँ और हाँ, ठीक है ये- ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, समझ गया। ओके, अब जो है, हाँ यार, अब ये i कितना आ गया? tan i की वैल्यू। सर कैसे पता चले कि मिडिल में रहेगा ये पॉइंट? कौन सा वाला पॉइंट? ये ये वाला? जहाँ इंटरफेस का। ओके, नहीं, देखो, ये जो है आपका ये कैसा लाइन, ये 45 डिग्री वाली लाइन है। ओके ओके, अंडरस्टूड। यस सर नहीं समझा। सर नहीं समझा तो क्या? दिस इज 2h, दिस इज 2h, दिस इज अ 45 डिग्री लाइन। तो ये और ये सेम होगा ना? राइट राइट राइट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, अब tan i विल भी कितना आएगा? टू 1/2 1/2 1/2। यहाँ पे स्नेल्स लॉ का इक्वेशन बताओ। sin I into म्यू sin i इज इक्वल टू 1 into 1/√2। 1 into sin 45। अब tan i पता है तो sin i कैसे निकालोगे? 1/√5। निकल आएगा ना। 1/√5। सर तो म्यू रूट ओवर 5/2। म्यू की वैल्यू क्या आएगी फिर? रूट ऑफ 5/2। रूट ऑफ 5/2। हाँ, रूट ऑफ 5/√2। Sir, I didn't Yes. understand why is the line of sight a straight line, because refraction is occurring there, right? नो, जब नहीं, क्या था
कि जब an observer can see through the pinhole at the top of the rod of height as shown in the figure, तो पहले पानी नहीं था, ठीक है, तो पहले पानी नहीं था और जो है ये बंदे को सिर्फ टॉप ऑफ द रॉड ही दिखाई देता था और बॉटम तब रिफ्रैक्शन पे कोई मीडियम नहीं था ना। हाँ, रिफ्लेक्शन के लिए देयर वाज नो मीडियम, तो बंदे को दिखाई नहीं देता था। देन दे हैव फिल्ड द ये जो बीकर विद हाइट टिल्ट हाइट 2h, नाउ दिस ऑब्जर्वर इज एबल टू सी द बॉटम आल्सो। Oh, okay, okay. Before there was no water. बिफोर देयर वाज नो वाटर, तो Okay. उसको बॉटम में ही दिखाई दे रहा था, सिर्फ ये वाला ऐसा दिखाई दे रहा था। Okay, thank you, sir. तो ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। होमवर्क के लिए आई हैव मार्क द क्वेश्चंस ना वाला, तो एक मैंने शेयर किया है वाला ग्रुप में, आप कोई अगेन पोस्ट कर सकता है, किसी को मिला नहीं लगता है। ओके ओके डन क्या, ठीक है। तो गाइस ये वाला होमवर्क अटेम्प्ट करके रखना है। नेक्स्ट कल के क्लास में भी और एक होमवर्क दूंगा, तो कंबाइंड वी कैन डिस्कस ऑन कम है क्लास हमारा फ्राइडे ना, फ्राइडे, हाँ फ्राइडे डाउट्स में डिस्कस कर लेते हैं फिर। यस सर। ओके गाइस, क्या अटेम्प्ट करना है सर? आई हैव गिवन वो स्क्रीनशॉट एक मैंने सेंड किया है, कैन समबडी शेयर इट अगेन? सर रिसेंड किया है। ओके रिसेंड, हाँ ठीक है, ठीक है गाइस, बोथ द ग्रुप्स, हाँ प्लीज सेंड इट इन बोथ द ग्रुप्स। ठीक है गाइस, हाँ थैंक यू ऑल, फिर आज के लिए इतना करते हैं, बाय। बाय सर, थैंक बाय यू सर। सर। हाँ सर, थैंक यू।